बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोमेटिक्स। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि हमारे पास जो है वो सीक्वेंस होमोलॉजी क्या होती है, और आज हम देखेंगे व्हाट इज़ स्ट्रक्चरल होमोलॉजी। तो स्ट्रक्चरल होमोलॉजी का मतलब क्या, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था वो सिमिलरिटीज़ होती है। अब स्ट्रक्चरल होमोलॉजी का मतलब ये है कि डीएनए के अंदर प्रोटीन के अंदर जो है वो सिमिलरिटी होगी। अब यहाँ से हम ज़रा इसकी रीडिंग कर लेते हैं, फिर हम इसको लेक्चर कंप्लीट देखिएगा। हम इसको जो है वो इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे बाय यूजिंग वेबसाइट, तो एंड तक लाजमी देखिएगा लेक्चर। स्ट्रक्चरल होमोलॉजी रेफर टू द सिमिलरिटी इन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स और अदर मैक्रोमॉलिक्यूल ड्यू टू शेयर्ड एंसेस्ट्री। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग वो लास्ट लेक्चर पहले देखें, फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ऑफ कोर्स अगर जीन्स जो हैं वो सिमिलरिटी शो करेंगे तो उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो प्रोटीन्स होंगी, वो भी सिमिलरिटी शो करेंगी और उनका जो 3D स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर होगा। Protein with similar structure often perform similar function, of course, even if their sequence are not highly similar. अगर उनकी जो डीएनए की जो सीक्वेंस है या उनके अंदर जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, अगर वो डिफरेंट भी है थोड़ी बहुत, लेकिन अगर उनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलरिटी शो कर रहा है, तो हमें ये बात पता लग सकती है कि वो प्रोटीन, उसका फंक्शन सिमिलर होगा। एक प्रोटीन है जो हमें बिल्कुल नहीं पता कि वो कैसी है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो मिलता जुलता है ऑलरेडी जो प्रेजेंट प्रोटीन्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो शक्ल है या इसका जो 3D स्ट्रक्चर है वो मिलता है दूसरी प्रोटीन के साथ जो कि हमें पता है जिनका स्ट्रक्चर, तो मे बी इनका फंक्शन सिमिलर हो। तो डिपेंड करता है, जिस तरह लॉक एंड की मॉडल हमने देखा है, इंड्यूस फिट मॉडल देखा है, तो लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जिस तरह का इंजाइम्स होता है उस तरह का सबस्ट्रेट होता है। तो जिस तरह की पहले से मौजूद प्रोटीन्स हमें जो उनका स्ट्रक्चर पता होता है, तो अगर न्यू प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी सिमिलर हो ऑलरेडी नॉन प्रोटीन से, तो हम ये कह सकते हैं कि मे बी इसका फंक्शन सिमिलर हो, इवन इफ देयर सीक्वेंस आर नॉट हाईली सिमिलर। द 3D स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन प्रोवाइड्स क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स फंक्शन। ओके, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चरल होमोलॉजी हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द फंक्शन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्रोटीन। अभी हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे ही अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चरल होमोलॉजी हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द फंक्शन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्रोटीन। अगर ऑलरेडी प्रोटीन जो है वो हमारे पास मौजूद है, जो हमारी नई प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर की बुनियाद पर कि इसका फंक्शन भी ऑलरेडी जो नॉन प्रोटीन है उनसे मिलता जुलता होगा, यही वो बता रहा है। फर्दर मोर स्ट्रक्चर होमोलॉजी इज इम्पोर्टेंट इन ड्रग डिज़ाइनिंग। ये हम सारा चैप्टर पढ़ कर आए हैं, जो ड्रग डिज़ाइन कैसे करते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इस चैप्टर का स्टार्ट देखें। एज ड्रग्स आर ऑफन डिजाइन टू इंटरेक्ट विद द स्पेसिफिक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जिस तरह का प्रोटीन होगा उस तरह का लाइगेंड बनाया जाएगा ताकि एक्टिव साइट को ब्लॉक किया जा सके। Understanding the structure relationship between proteins can help in designing more effective drugs। के बारे में जैसे ही हमें 3D स्ट्रक्चर के बारे में पता लगेगा किसी भी प्रोटीन का, अकॉर्डिंग टू दैट एक्टिव साइट हम प्रोटीन अपनी ऐसी मेडिसिन बना सकते हैं, ऐसी ड्रग बना सकती है जो एक्टिव साइट को जाकर ब्लॉक करे। ऑफ कोर्स जिस तरह हमें ये एक जो है वो अननोन स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास पहले से मौजूद स्ट्रक्चर है। अभी हम इसको डिटेल के साथ देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। बहरहाल इसको देख लेते हैं। ऑल्सो स्टडिंग द स्ट्रक्चर होमोलॉजी ऑफ प्रोटीन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशनरी प्रोसेस दैट शेप प्रोटीन फंक्शन एंड इंटरेक्शंस। और हमें क्या पता लगता है कि जब हम स्ट्रक्चरल होमोलॉजी देखते हैं प्रोटीन की, उससे हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता लगता है कि अगर दो ऑर्गेनिज्म में एक जैसी प्रोटीन है तो मे बी इनके एंसेस्टर्स क्या हो, सेम हो, और उनके फंक्शंस के बारे में भी हमें पता लग सकता है। तो यहाँ पर उसने एक एग्जाम्पल दी हुई है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ऑलरेडी पहले से मौजूद प्रोटीन है जो इसका सीक्वेंस है, और नेक्स्ट हमारे पास जो है ये एक प्रोटीन है जिसका सीक्वेंस तो हमें पता है, रिसर्च के दौरान हमें उसका सीक्वेंस पता लग चुका है, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस पता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर नहीं पता। तो हम इसकी ब्लास्ट को यूज़ करते हुए अलाइनमेंट करवा रहे हैं, और अलाइनमेंट ये जो हमारा नीचे वाला जो सीक्वेंस वो अननोन प्रोटीन का है, जैसा कि ये हम देख सकते हैं कि ये वाला नीचे वाला प्रोटीन जो है वो अननोन सीक्वेंस है, और ये ऊपर वाला जो हमारे पास है ये
जो पहले से मौजूद सीक्वेंस मौजूद है। ये हमारे पास प्रोटीन है जो कि सीक्वेंस हमें पता है, जिसका स्ट्रक्चर नहीं पता, और ये हमारे पास पहले से ब्लास्ट में पड़ी हुई प्रोटीन है। तो हमने अपनी सीक्वेंस देकर हमने अलाइनमेंट करवाई। अलाइनमेंट करवाने के बाद जिसके साथ वो मैच किया, ये वाला सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है जो हमारे पास जिसका स्ट्रक्चर हमें नहीं पता, वो जिसके साथ मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या बनवा लेंगे, सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसका 3D स्ट्रक्चर बनवा लेंगे। अब बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे हमें पता लगा है, ये हमें पता लगा है कि जब हमने अपनी सीक्वेंस को ब्लास्ट में एंटर किया, ब्लास्ट में पहले से प्रोटीन्स मौजूद थी, उसने अलाइनमेंट करवाई। अलाइनमेंट करवाने के बाद बताया कि जी मेरे पास ये पहले से इस तरह का एक सीक्वेंस पड़ा हुआ है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है। तो जो आपकी ये जो आपका सीक्वेंस है इसकी जो सिमिलरिटी है वो इसके साथ मिलती है। तो उसके अकॉर्डिंग, इस सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ने हमें जो क्या बना कर दे दिया, ये हमें। तो ये अब हमने देख लिया, ये कंप्यूटेड स्ट्रक्चर मॉडल है। ये कैसे है, ये हमने अगर हम इसको अभी दोबारा बाद में समझें तो पहले अगर हम यहाँ पर आ जाएं वेबसाइट पर तो इसको देखते हैं। लेट्स सपोज हम गए अपनी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर हम गए, हमने पहले से NCBI ओपन किया हुआ है। तो NCBI ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने प्रोटीन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि पहले लास्ट में हमने न्यूक्लियोटाइड को देखा था, इसमें हम न्यूक्लियोटाइड की जगह प्रोटीन को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने प्रोटीन को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर कोई भी एक प्रोटीन का नाम लिखा हुआ है, ऑप्सिन प्रोटीन ह्यूमन की है। तो मैंने यहाँ पर गया और जाने के बाद यहाँ पर इसको क्लिक किया। ये मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि वो जो एक पेज है बुक का वो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ जाए। अब हम इसको क्लिक करेंगे तो वो प्रोटीन का जो है ना वो सीक्वेंस ओपन हो जाएगा। यहाँ से अब हम नीचे जा रहे हैं तो ये सीक्वेंस है हमारे पास प्रोटीन का। अब हम इसको जो लास्ट लेक्चर में जिस तरह हमने देखा था, हम इसको क्या करेंगे जी, इसको हम करेंगे फास्टा। ये हमने इसको किया फास्टा। पास जो है हम डायरेक्ट यहाँ से ये रन ब्लास्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ब्लास्ट करवाना है, प्रोटीन की होमोलॉजी देखनी है। अच्छा, अब ये वो खुद ब खुद उसने वो एक नंबर यहाँ पर लिख दिया है। अब हम जाएंगे नीचे और इसको यहाँ पर करेंगे जी ब्लास्ट। वो ऑलरेडी देखेंगे ये सिलेक्ट हुआ है प्रोटीन के साथ वो उसकी जो है वो होमोलॉजी देखेगा। अच्छा, अब ये देखें, मैंने नेट थोड़ा स्लो था। अब वो मैंने जो अपनी सीक्वेंस दिया था तो वो उसने जो है ना वो अलाइनमेंट शो किया। देखें यहाँ पर अलाइनमेंट शो हो रही है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर नहीं हो रही, यहाँ पर गैप आ रहा है, यहाँ पर शो नहीं हो रही। ठीक है, देखें यहाँ पर सारी, यहाँ पर प्लस का निशान है, यहाँ पर जो है वो प्लस है, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर अलाइनमेंट नहीं है। तो ये देखें ज़रा, जहाँ जहाँ पर हमारे पास अपना मेरा सीक्वेंस मिलता था वहाँ पर उसने सारा सीक्वेंस कर दिया, और जहाँ नहीं मिलता वहाँ पर गैप छोड़ दिया और प्लस का निशान ऐड कर दिया। तो अब यहाँ से मेरे पास लेट्स सपोज ये जो मेरे पास क्यूरी है ये मेरी यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर जाते हैं जी हम, लेट्स सपोज ये। तो अब अगर हम देखें, अब आपको समझ आ चुकी होगी कि अब ये जो उसने सीक्वेंस अलाइनमेंट कराई हुई है, कैसे कराई हुई है, जिस तरह ये हमने यहाँ पर ये जिस तरह ये सीक्वेंस अलाइनमेंट है, इसी तरह ये मेरे पास यहाँ पर भी सीक्वेंस अलाइनमेंट करवा रहा है। तो अब इसकी ये वाला सीक्वेंस जो है वो इस सीक्वेंस के साथ मिलता था, तो उसने बता दिया कि जी इसके साथ मिलता है और इसका स्ट्रक्चर ये है। तो आपकी जो प्रोटीन होगी उसका स्ट्रक्चर भी इसके साथ मिलता जुलता होगा। और तो कंप्यूटर इस तरह इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमें क्या बना के दे देता है, एक 3D स्ट्रक्चर बनाकर दे देता है। तो ये हमें 3D स्ट्रक्चर का भी पता लगता है। और ये देखिए लिखा हुआ भी है कंप्यूटेड स्ट्रक्चर मॉडल है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर ने हमें बना के दिया हुआ है। तो ये गैप जिस तरह मैंने आपको भी बताया, जिस तरह यहाँ पर भी गैप हैं और वहाँ पर भी उसने गैप को शो किया हुआ है, जहाँ पर जो है वो होमोलॉजी नहीं थी, मतलब जहाँ पर सिमिलरिटी नहीं थी। तो इसी तरह हम जो है वो 3D स्ट्रक्चर भी बनवा सकते हैं अपने जो सीक्वेंस हम देते हैं कंप्यूटर के ज़रिए। पहले हम अलाइनमेंट करवाते हैं, अलाइनमेंट करवाने के बाद हम 3D स्ट्रक्चर भी बनवा सकते हैं। तो ये छोटा सा आज का हमारा टॉपिक था जो कि हमने डिस्कस किया है। और ये ऊपर वाला जो है दोबारा एक बार देख लेते हैं
ये हमारे पास एक अननोन सा स्ट्रक्चर था, उसकी सीक्वेंस हमें पता था, हमने जो है वो क्या करवाया, हम गए जी ब्लास्ट में, और ब्लास्ट में जाने के बाद हमने प्रोटीन को सिलेक्ट किया, फिर हमने अलाइनमेंट करवाई, अलाइनमेंट जिसके साथ अलाइनमेंट शो हो गई उसके अकॉर्डिंग उसी तरह का जिसके साथ अलाइनमेंट शो होगी, जिस तरह का उसका स्ट्रक्चर होगा उसी तरह का जो हमारा जो 3D स्ट्रक्चर है वो हमें सॉफ्टवेयर बनाकर दे देगा। तो इस लेक्चर के एंड पर बताइएगा जी कि इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, और अब तक के लिए ही अल्लाह।